गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज मैं आपको चैप्टर 16 द टाइनी इंसेक्ट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द टाइनी इंसेक्ट्स का मीनिंग है बहुत छोटे कीट यानी कि कीड़े। तो इनमें 3 प्रकार के कीड़ों के विषय में जानकारी दी गई है। कीड़े तो बहुत सारे होते हैं। एक इसमें हनी बी, दूसरा ग्रास होपर और तीसरा आंट। हनी बी मीन्स मधुमक्खी, ग्रास होपर मीन्स होता है टिड्डा और आंट मीन्स चींटी। तो ये 3 प्रकार के कीटों का वर्णन इसमें किया गया है, उनकी जीवन शैली के बारे में और कार्यों के बारे में। देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के जीव, छोटे छोटे जीव मिलते हैं, छोटे छोटे कीट मिलते हैं। उनमें से कुछ जीवों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है ये द हनी बी। हनी बी यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी पृथ्वी के लगभग सभी महाद्वीपों पर मिलती है। ये फूलों का रस चूसती है और परागकणों पर जीवित रहती है। इसकी एक लॉन्ग स्ट्रॉ लाइक टंग यानी कि एक लंबी स्ट्रॉ जैसी, जैसे कि आप बोतल, जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, तो उसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हैं, तो स्ट्रॉ जैसी इसकी एक टोंग यानी कि जीभ होती है, जिससे फूलों का रस चूसती है। इस बीज यानी कि इन मधुमक्खियों का शरीर 3 भागों में बटा रहता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके टू सेट ऑफ आइज़ होती हैं। इनकी 2 बड़ी बड़ी आइज़ तो इनकी साइड में होती हैं, जो कि 6300 छोटी छोटी आइज़ से मिलकर बनी होती हैं। 6300 आइज़ से मिलकर बनी होती हैं। इन आइज़ की मदद से उड़ते समय फूलों को देख सकती हैं जिनमें रस भरा हुआ होता है। और अनदर पेयर ऑफ सेट जो होता है इनका, वो हेड पर यानी सिर पर होता है, और उससे जो है पास की चीज़ों को ये देखती हैं। तो आईलिड्स की जगह पर यानी पलकों की जगह पर इनके आँखों पर बाल होते हैं, जो कि इनकी रक्षा करते हैं आँखों की। हनी बीज जो होती हैं वो कॉलोनीज़ में रहती हैं, और इनकी फैमिली में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक तो क्वीन, और कुछ सैकड़ मतलब कुछ 100 यानी कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स होते हैं, जिनको हम मेल बीज कहते हैं, नर मधुमक्खी। और ये थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बीज होती हैं। जो फीमेल बीज होती हैं वो सभी जो हज़ारों फीमेल बीज होती हैं उनको वर्कर बीज कहते हैं, जो कि श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, जो काम करने का, जो सभी कार्य करती हैं, फूलों का रस वगैरह चूसने का काम उनका होता है। तो क्वीन बी इज़ द ओनली फर्टाइल मेंबर ऑफ द कॉलोनी। यानी क्वीन बी जो होती है यानी कि रानी मक्खी जो होती है, वो उस कॉलोनी की फर्टाइल मेंबर होती है, वो ही अंडे देती है। 1500 अंडे वो स्प्रिंग और समर यानी बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के दौरान वो अंडे देती है, 1500 अंडे एक बार में। ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल बीज होती हैं, नर मक्खी होती हैं। हम उनको उनकी बड़ी राउंड बॉडीज़ और बड़ी आँखों के कारण उनको पहचान कर सकते हैं। और सभी फीमेल बीज जो होती हैं वर्कर बीज होती हैं, जो कि हाइव में यानी कि छत्ते में कार्य करती रहती हैं शहद इकट्ठा करने का। नेक्स्ट है द ग्रास होपर। ग्रास होपर्स मीन्स टिड्डे। तो टिड्डे जो होते हैं वो घास के मैदानों में पाए जाते हैं, और ये ग्रीन या ब्राउन कॉलोनीज़ में होते हैं, और इनके शरीर पर येलो अथवा रेड कलर की मार्किंग्स होती हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। 6 लेग्स होती हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इनके, 2 जोड़ी पंख, और 2 एंटीने इनके सिर पर निकले होते हैं। ये वे अपनी लंबी टांगों को कूदने के लिए, जंपिंग करने के लिए, फुदकने के लिए, और शॉर्ट लेग्स को चलने फिरने के लिए और शिकार पकड़ने के लिए करते हैं। इनकी 2 आइज़ होती हैं, दे हैव लार्ज आइज, उनकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, और 2 कंपाउंड आइज़ होती हैं जो कि साइड पर होती हैं दोनों। और ये नोइजी इंसेक्ट्स कहे जाते हैं, शोर मचाने वाले कीट कहे जाते हैं। लेकिन दरअसल ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनका अपना कोई साउंड नहीं होता है। ये अपने जो इनके कड़े पंख होते हैं, जो इनके सख्त पंख होते हैं, उनको ये अपने
पैरों से रगड़ के आवाज़ निकालते हैं। पीछे वाली जो इनकी टांगें होती हैं उनसे पंखों को रगड़ के जो एक आवाज़ निकालते हैं मादा टिड्डों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन मादा टिड्डे जीवन भर शांत ही रहते हैं, वे कभी शोर नहीं करते, केवल नर टिड्डे जो होते हैं वो ही आवाज़ पैदा करते हैं। नेक्स्ट है द आंट यानी कि चींटी। चींटियों का शरीर भी 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव 2 लार्ज कंपाउंड, 2 लार्ज कंपाउंड आइज होती हैं इनकी, और तीन सिंपल आइज होती हैं। 2 एंटीने इनके होते हैं, और दे यूज़ देयर एंटीने टू रिकॉग्नाइज देयर नेस्ट। वे अपने जगह को जहाँ वो रहती हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए और अपने एनिमीज़ को पहचानने के लिए उसका यूज़ करती हैं एंटीने का। आंट्स लिव इन कॉलोनी। आंट्स यानी चींटियाँ कॉलोनी में रहती हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ रहती हैं, उसी तरह से इनके यहाँ भी एक क्वीन, फीमेल आंट्स और मेल आंट्स होते हैं। क्वीन आंट्स अंडे देती है और ये कॉलोनीज़ इनकी बड़ी होती है। दे हैव विंग्स। फीमेल आंट्स आर स्मॉल आंट्स। फीमेल आंट स्मॉल आंट्स होती हैं और उनके विंग्स नहीं होते। दे वर्क फॉर कॉलोनी जस्ट लाइक द वर्कर हनी बीज। वो श्रमिक मधुमक्खियों की तरह कार्य करती हैं। उनकी ड्यूटी जो होती है वो कॉलोनी की रक्षा करना होता है। मेल आंट्स हैव स्मॉल हेड एंड सिलेंडर बॉडीज। मेल आंट्स यानी कि नर चींटियाँ जो होती हैं उनका छोटा सिर और पतली बॉडी होती है। अडल्ट मेल आंट्स हैव विंग्स। और जो वयस्क नर मक्खियाँ होती हैं, जो वयस्क नर चींटियाँ होती हैं, उनके पंख होते हैं। आंट डिफेंड देमसेल्फ बाय स्टिंगिंग। चींटियाँ अपनी रक्षा काट कर करती हैं, यानी कि चींटियाँ अपनी रक्षा डंक मार कर करती हैं। देयर स्टिंग इज़ वेरी पेनफुल। उनका जो काटा हुआ होता है बहुत ही दर्दनाक होता है। इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है। अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। पहले इसके मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, यानी कि ए वन ऑफ द लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सच एज यूरोप एशिया। इस तरह से यूरोप एशिया इनको कॉन्टिनेंट कहते हैं। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। नेक्टर मीन्स फूलों का रस। सेगमेंटेड माने डिवाइडेड, बटा हुआ। फर्टाइल मीन्स दैट कैन प्रोड्यूस बेबी, जो बच्चों को जन्म दे सके उसे हम फर्टाइल कहते हैं। फिडल मीन्स टू कीप टचिंग और मूविंग समथिंग, किसी चीज़ को छूना या बार बार हिलाना। सिलेंडर मीन्स पतला। नेक्स्ट है एमसीक्यूज। बीज हैव लॉन्ग स्ट्रॉ लाइक। मधुमक्खियों के लंबे स्ट्रॉ जैसे क्या होते हैं? टंग होती है, जीभ होती है। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ ऑल द 3 इंसेक्ट्स बीज, ग्रास होपर्स एंड आंट इज डिवाइडेड इनटू। तीनों इंसेक्ट्स यानी कि मधुमक्खी, टिड्डे और चींटियाँ, इनकी बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। इनमें एक बात कॉमन होती है कि तीनों की ही बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। हेड, थोरैक्स एंड तीसरा कौन सा होता है? एब्डोमेन। नेक्स्ट है ग्रास होपर्स आर फाउंड इन। ग्रास होपर्स कहाँ मिलते हैं? ग्रास लैंड्स पर, घास के मैदानों पर मिलते हैं, तो यहाँ टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्वीन आंट्स एंड क्वीन बीज? दे टेक केयर ऑफ देयर कॉलोनीज। वो अपनी कॉलोनी की रक्षा करती हैं, ये तो गलत है। दे ले एग्स, वे अंडे देती हैं, ये सही है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है द ग्रास होपर्स डू नॉट हैव ए वॉइस। टिड्डों की आवाज़ नहीं होती है, वो आवाज़ पीछे की टांगों को पंखों से रगड़ के करते हैं। वीज लाइव ऑन नेक्टर एंड पोलन। वीज यानी मधुमक्खियाँ रस और परागकणों पर जीवित रहती है। नेक्स्ट है हनी बीज लिव इन कॉलोनीज। हनी बीज जो होती है कॉलोनीज में रहती हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज आइज बीज कैन सी द नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स वाइल फ्लाइंग हाई इन द एयर। नेक्स्ट है आंट्स यूज देयर एंटीने टू रिकॉग्नाइज देयर नेस्ट्स एंड डिटेक्ट देयर एनिमीज। फिर है नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग हिंट्स एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंसेक्ट्स। हमें ये हिंट पढ़ के ये पता करना है कि ये कौन से कीट हैं। फर्स्ट है दिस इंसेक्ट इज नोन फॉर मेकिंग नॉइज। ये इंसेक्ट आवाज़ करने के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा है? ग्रास होपर। नेक्स्ट है वन स्टेज ऑफ इट्स लाइफ इज नोन एज कैटरपिलर। इसकी जीवन की एक अवस्था कैटरपिलर कहलाती है, वो है बटरफ्लाई। नेक्स्ट है दीज इंसेक्ट्स च्यू वुड। ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? लकड़ियाँ चबाते हैं, लकड़ियाँ खाते हैं, तो ये है टर्माइट्स, दीमक। नेक्स्ट है दीज इंसेक्ट्स आर कॉमनली फाउंड ऑन द हीप ऑफ गार्बेज। ये इंसेक्ट्स, ये कीट जो होते हैं वो गंदगी के ढेर पर पाए जाते हैं, तो वो क्या है? हाउस फ्लाइज यानी घरेलू मक्खियाँ। नेक्स्ट है दीज इंसेक्ट्स लाइक टू सक ब्लड। ये कीट
खून ज़्यादा चूसते हैं, यानी कि खून चूसना उन्हें पसंद है, इनको कहते हैं मॉस्किटोज़। तो इसी के साथ ये लेसन यहीं फिनिश होता है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।